हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूटी वायरा 24/7। मैं हूं आयुषी मैम और बात कर रहे हैं, आपके एग्जाम्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। वी हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू डू, दैट इज एडमिशंस, राइट। और बहुत सारे डाउट्स हैं आप सभी लोग के दिमाग में। स्पेसिफिकली मैं बात करूंगी आज दिल्ली यूनिवर्सिटी की कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा, स्टार्टिंग से एंड तक आपको क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किस किस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आई थिंक पेपर देने के बाद, मार्क्स आने के बाद एक और भी जो इंपॉर्टेंट काम है वो है आपकी सही तरीके से काउंसलिंग्स करना, सही तरीके से एडमिशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम मार्क्स भी ले आते हैं, लेकिन अगर हम ये प्रोसेस सही नहीं करते हैं तो जितनी मेहनत करते हैं वो थोड़ी सी खराब हो जाती है। एंड डेफिनेटली वी वुड वांट कि आपके जो मार्क्स हैं उस पर आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट कोर्स मिले, क्योंकि उसी के लिए तो हमने इतनी मेहनत करी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी। व्हाट इज द एंटायर प्रोसेस। अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना है सीयूटी 2024 के थ्रू, तो आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना होगा, राइट। सो सबसे पहली बात, दो ऑब्वियसली स्टेप है, वो हम पहले कम कर चुके हैं। सीयूटी एक लौता एक मीडियम है जिससे आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। सीयूटी के बाद होगा आपका डीयू एडमिशन का काउंसलिंग, राइट। एक काम हो चुका है, सीयूटी का फॉर्म फिल हो चुका है, सीयूटी का एग्जाम हो चुका है। अगली बात जो है वो सीयूटी का रिजल्ट है। उससे पहले जो होगा डीयू एडमिशन का काउंसलिंग, दैट इज CSAS पोर्टल जो होता है, वहां पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग को स्टार्ट करना होगा, राइट। सो अगर मैं बच्चों यहाँ पे बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सीयूटी एग्जाम है उसके थ्रू, उसके बिना आप लोग जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उसके बिना आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तीन चीजें रहेंगी डीयू काउंसलिंग में। पहला रहेगा आपका कोर्सेज, दूसरा रहेगा आपका कॉलेजेस, और तीसरा रहेगा आपके डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। काउंसलिंग के ये तीन इकलौते ऐसे हिस्से हैं जिनमें आप गलती नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके मार्क्स भी आ जाते हो और अगर आप इन तीनों चीज़ों में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम्स या कोई भी गलती कर सकते हो, जो कि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से जनरली बच्चे कर देते हैं, तो वो जो मेहनत हम कर रहे हैं, जो हमने मेहनत करी है, वो थोड़ी सी वेस्ट हो सकती है। डेफिनेटली वो रिस्क हम लोग नहीं ले रहे होंगे, राइट। तो सबसे पहली बात, फॉर्म फिलिंग हो चुका है। अब एग्जाम 15 से 30 मई के बीच में आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगली चीज है सीयूटी का जो स्कोर कार्ड है वो 30 जून को आपका रिलीज किया जाएगा, राइट। मोस्ट प्रोबेबली आपका जो CSAS पोर्टल है वो इससे पहले ही ओपन हो जाएगा, क्योंकि जो आपके बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। एंड देन ऑटोमेटिकली व्हाट विल बी द प्रोसेस मैम, सीयूटी का मेरे पास स्कोर कार्ड आ जाएगा, उसमें डोमेन्स लिखे आएंगे, लैंग्वेज आएगा, स्कोर आएगा, परसेंटाइल आएगा। तो मैम मैं डीयू में जो मेरा रजिस्ट्रेशन होगा उसमें क्या मेरे को सारे नंबर फिल करने पड़ेंगे, क्या मेरे को अलग अलग जो मेरे कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से हर एक कोर्स को फिल करना होगा, तो क्या एग्जैक्टली प्रोसेस है वो हम समझते हैं, जो आप लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन होंगे जो कि आपके CSAS पोर्टल पे होंगे। उसके बाद जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपके रजिस्ट्रेशन होगा सीयूटी के एप्लीकेशन नंबर के थ्रू। तो आपके पास सीयूटी का जो एप्लीकेशन नंबर है और पासवर्ड है और जो ईमेल है और जो फोन नंबर है वो आई होप सो सभी का स्टोर्ड होगा। वहां से डायरेक्टली आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो फेच इन हो जाएंगी, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपने जो डॉक्यूमेंट्स वहां पे डाले हुए हैं, ऑलमोस्ट वो सब कुछ यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। लेकिन आपको ऑप्शन दिया जाएगा यहाँ पर चेंजेस करने का, राइट। यू विल बी एबल टू चेंज योर बेसिक पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है। बहुत सारे बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स है वो सीयूटी के टाइम पे तैयार नहीं थे, तो अब आपको डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। एक चीज जो आप नहीं बदल सकते वो है ऑब्वियसली आपका एप्लीकेशन नंबर, और एप्लीकेशन नंबर से डायरेक्टली आपके जो मार्क्स है वो यहाँ पे फेच इन हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको मार्क्स फिल नहीं करने हैं, ऑटोमेटिकली सीयूटी का स्कोर कार्ड यहाँ पे आपका फेच इन होगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपको मेन काम करना है वो है कॉलेज और कोर्सेज को प्रायोरिटी वाइज लगाना। ये काम आप अभी भी कर सकते हो, अभी आपके पास टाइम है। ऑल्दो वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग कि आपको क्या कोर्स के लिए कौन से कॉलेजेस को डालना चाहिए, क्या ऑर्डर होना चाहिए, क्या मेरिट जाएगा, वो सब हम कवर करेंगे। लेकिन पर्सनली भी आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, कि यार आपको फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स ऑनर्स करना है तो फिजिक्स ऑनर्स के क्या क्या कॉलेजेस है, ऐसे ही आपको केमिस्ट्री ऑनर्स करना है क्या कॉलेजेस है, तो कॉलेजेस का भी ऑर्डर हो सकता है। एक बच्चे को कोई और कॉलेज पसंद है, ऑल्दो उससे बेटर एक कॉलेज अवेलेबल है, लेकिन हमेशा हमारा भी एक पर्सनल चॉइस होता है। तो ये काम आपके पास अभी 5, 6, 7 दिन है, तो उसमें आप ये काम करिए कि आप ये डिसाइड करिए कौन सा कोर्स आप लेना चाहते हैं और किस कॉलेज में जाना चाहते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 3 प्रेफरेंसेस तो आपकी होनी चाहिए। बाकी क्योंकि हमारे पास कॉलेजेस बहुत सारे हैं तो बाकी सबको हम लगा देंगे ऑर्डर में, लेकिन टॉप 3 आपके पास होना चाहिए कि अगर मैंने यार कंप्यूटर साइंस ऑनर्स किया तो मैं इन 3 कॉलेज से करना चाहता हूँ, मेरे को मैथ्स ऑनर्स किया तो मैं इन 3 कॉलेज से करना चाहता हूँ, तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डेफिनेटली हमें जो बाकी सारे जो कोर्सेज हैं या कॉलेजेस हैं उनको भी डालना है। ऐसा नहीं है कि हम कम 3 या 4 कॉलेज को ही डालेंगे या 3 या 4 कोर्सेज को डालेंगे, हमें अपने ऑप्शंस को बढ़ा के रखना है। बट हाँ, जो हम चाहते हैं उसको हम ऊपर रखेंगे और बाकी सब चीज़ों को नीचे रखेंगे, राइट।
वो पूरा आपको सिखाया जाएगा। लेकिन ये 2 काम ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा गेम चेंजर हैं। इसमें आपने गलती करा तो मतलब ऐसा होता है कि बच्चे का अच्छा मार्क्स है लेकिन उसने यहाँ पे चीज़ें सही नहीं डाली तो उसको वो कॉलेज अच्छा नहीं मिल पाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल हो जाता है एंड आई होप हम वो नहीं करना चाहेंगे। उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट सही होना इंपॉर्टेंट है। बच्चे डॉक्यूमेंट से देना बहुत डरे हुए होते हैं कि मैम मेरे पास तो ये वाला सर्टिफिकेट नहीं है, ये वाला नहीं है। मेन सर्टिफिकेट आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको केवल आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स लगेंगे, चाहे वो 12th का मार्कशीट है, 10th का मार्कशीट है, उसके अलावा और कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो उस कैटेगरी का पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम सेंट्रल का है, स्टेट का है। तो इवेंचुअली जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा एडमिशन बुलेटिन रिलीज होता है तो वहाँ पर वो आपको एक फॉर्मेट देते हैं कि भाई इस कैटेगरी का ये सर्टिफिकेट है, तो अगर आपने नहीं बनवाया तो आप इस फॉर्मेट पे बनवा दो। अगर आपके पास खुद का भी बना हुआ सर्टिफिकेट है तो स्पेसिफिक आपको सिग्नेचर्स देते हैं, जिसमें ऑन जनरल अगर आपके पास उस जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें तहसीलदार की रैंक के ऊपर की अथॉरिटी का सिग्नेचर है तो वो वैलिड माना जाता है। तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है, वो सही होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब मेन काम आपको सर्टिफिकेट अपना कास्ट वाला बनवाना है। ठीक है, और अगर किसी की कास्ट के साथ अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है तो एक इनकम सर्टिफिकेट लगता है। आपको गैप सर्टिफिकेट अभी तक नहीं लगा गया है तो उसमें आप परेशान मत होइएगा। अगर बनवा सकते हो तो बनवा के रख लो, बट अभी तक उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रही है। ठीक है, देन उसके बाद जब आपके कोर्स आ जाते हैं आपको सीट अलॉट करने से पहले आपके सब्जेक्ट चेक होते हैं। इसीलिए आपको बोला गया था कि आपको वही सब्जेक्ट यूज़ करने हैं जो आपकी क्लास 12th के थे। जैसे कि अगर आपने फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का पेपर दे दिया और हिस्ट्री आपने 12th में नहीं पढ़ा तो वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल पीसीएम पढ़ा है तो पीसीएम ही लगेगा, पीसीबी पढ़ा है तो पीसीबी लगेगा। जो भी सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़ा है, पढ़ा होने के साथ साथ पास भी होना चाहिए। अगर आपका उसमें पास नहीं हुआ मार्क्स हैं सीबीएसई के किसी भी बोर्ड के तो फिर वो काउंट अगेन नहीं होगा और फिर वहाँ से वो आपका जो कोर्स है वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। राइट, सो सब्जेक्ट मैपिंग होगा, वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद फाइनली आपको सीट अलॉट करा जाता है। हर एक राउंड में एक सीट मिलता है। ठीक है, सबको नहीं मिलता है ऑब्वियसली, मार्क्स अगर आपके उस कैटेगरी में लाई कर रहे होते तो आपको एक सीट अलॉट किया जाता है। सीट अलॉट होने के बाद जो आपने डॉक्यूमेंट्स फिल करते हो उसको वेरीफाई किया जाता है एंड साथ में फीस पेमेंट का ऑप्शन वहाँ पे जनरेट होता है। मतलब डॉक्यूमेंट चेक करता है कॉलेज। ठीक है, वो तो एक बार तो चेक हो ही गया है, फिर जिस भी कॉलेज में आपको अलॉटमेंट मिला है वहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करा जाता है और जैसे ही डॉक्यूमेंट आपका जो कॉलेज का प्रिंसिपल है या जो भी अथॉरिटी है वो चेक करता है तो आपके पोर्टल पे फीस जनरेशन का लिंक आता है। फीस पेमेंट आप जब कंफर्म करते हो तो आपको सीट फ्रीज करना या फ्लोट करना उसका ऑप्शन आ जाएगा। सो डेफिनेटली जब आपको फर्स्ट चॉइस नहीं मिला है तो आप फ्लोट के लिए जाते हो और अगर आपको आपका पहला चॉइस मिल चुका है तो फिर आप फ्रीज कर देते हो और उसमें आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। राइट, सो बट ये पूरा प्रोसेस ना ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम हम रूरल एरियाज में रहते हैं, हम फीस ऑनलाइन पे नहीं कर सकते हैं, तो आई वुड से यू नीड टू अभी के लिए आप पता है क्या कर सकते हो, यू नीड टू कंफर्म योर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखो, अपनी प्रेफरेंसेस को फाइंड आउट करके रखो। एटलीस्ट हर कोर्स की टॉप 3-4 प्रेफरेंसेस रखो कि यार इस कॉलेज में मैं लेना चाहता हूँ एडमिशन। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी फीस का थोड़ा सा इंतजाम करके रखो, क्योंकि देखो वैसे तो होता है कि भाई हम चाहते हैं कि इकोनॉमिकली चीज़ें हो, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, इसमें एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि आपकी फ़ीस इकोनॉमिकल है लेकिन यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, एजुकेशन बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं इट इज़ समथिंग कि अगर आपके पास एक उस पर्टिकुलर जो डेट दी जाती है, जो दिन दिए जाते हैं, उसमें अगर आप फीस पेमेंट नहीं करते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो आप अभी से मेंटली प्रिपेयर करके रखो। रफली आई वुड से 20-30,000 40,000 के आसपास एक रफली फीस बनता है। 40 इज़ लाइक हाईएस्ट, जनरल जो एवरेज है वो 20-25 हज़ार के आसपास एक साल की फीस होती है। तो आप इतना अमाउंट अभी से ही प्रिपेयर करके रखिए ताकि तब आपको भागना ना पड़े। और ये भी ऑनलाइन ही पेमेंट होगा, तो ऑनलाइन मीडियम ऑफ पेमेंट का भी आप लोग पहले से ही जो प्रिपरेशन है वो करके रखें ताकि वो लास्ट में आपको परेशानी ना दे। ठीक है, तो ये ओवरऑल पूरा प्रोसेस है आपके एडमिशन का। जो मेन पैरामीटर्स वो निकल के आएंगे। बेटा यहाँ पे गलती होगी, आई थिंक ये तो अब आपके हाथ में नहीं है, ये तो आपने सही करा होगा। सब्जेक्ट मैपिंग, जो वो सब्जेक्ट्स आपने 12th में पास किए वही आपने एडमिशन दिया। उसके बाद मार्क्स ऑब्वियसली अच्छे होने चाहिए, मार्क्स जब सूट करेंगे तभी आप एडमिशन ले पाओगे। देन प्रेफरेंस ऑर्डर सही लगाना है, उसके लिए हम मेहनत करेंगे। वील टॉक अबाउट इट, काउंसलिंग में आपको काफ़ी हद तक वील बी प्रिपेयरिंग यू, सो डोंट वरी एट ऑल। एंड लास्टली आपके डॉक्यूमेंट्स। तो ये 4 पैरामीटर्स जब आपके सही होंगे तो आपको एडमिशन भी इजीली मिल रहा होगा। लेकिन जितना आप इसको कॉम्प्लिकेट करोगे उतना आप कॉम्प्लिकेट करवा सकते हो, क्योंकि देयर वुड बी नंबर ऑफ थिंग्स जो आपको कंफ्यूज कर रही होंगी, जो आपको बोल रही होंगी बेटा ये कॉलेज लगा लो, ये कोर्स लगा लो।
जब हम 10 बातों में जाते हैं तो हम डेफिनेटली कंफ्यूज होते हैं। तो जब आप एक जगह पे हो जहाँ पे आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हुई है, जहाँ पे आपको रिजल्ट मिला है, तो आप इतना भरोसा कर सकते हो कि पिछले 2-3 सालों में वी हैव डन सो मेनी एडमिशंस, सो इट इज़ समथिंग जो आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, जिससे आपको सही डायरेक्शन में आपके सही कोर्स मिल रहे होंगे। सो जस्ट फॉलो वन थिंग, डू नॉट गेट कन्फ्यूज, क्योंकि जितना ज़्यादा इसमें घुसोगे उतना कन्फ्यूज होने के चांसेस है। एक की बात सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो ये मेन बातें रहेंगी। अपार्ट फ्रॉम इट कॉम्बिनेशंस में जनरल आपको बता देती हूँ जो आपके लग रहे होंगे। बीएससी प्रोग्राम में आपका इंग्लिश क्वालिफाइंग होगा, पीसीएम या पीसीबी लगेगा तो 600 का मेरिट लग रहा होगा आपका। अगर आप बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम में जाते हैं तो इंग्लिश कंपलसरी होगा, लैंग्वेज कंपलसरी होगा, मैथ्स और अकाउंटेंसी में से एक सब्जेक्ट, कोई और 2 डोमेन्स, और एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी है जिसमें जीटी, एक लैंग्वेज और एक मैथ्स भी होगा। तो दोनों कॉम्बिनेशन वैलिड रहेंगे यहाँ पे आपके। अगर मैं बीए ऑनर्स की बात करूँ तो बीए ऑनर्स में 3 डोमेन्स और एक लैंग्वेज लग रहा होगा, और बीए प्रोग्राम में जीटी के साथ भी एक ऑप्शन है, जीटी, एक लैंग्वेज और एक डोमेन का भी ऑप्शन लग रहा होगा। दोनों में से बेस्ट जो है, जिस बच्चे ने जीटी का पेपर भी दिया है, तो जिसका भी बेस्ट रहेगा दोनों में से वो मेरिट ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा, वो आपके हाथ में नहीं होगा, ठीक है। एंड लास्टली जो कोर्सेज है बीबीए, बीएमएस और बीटेक, वहाँ पे लैंग्वेज, मैथ्स और जीटी एज अ योर मेरिट स्कोर काउंट किया जाएगा, राइट। सो दिस इज द एंटायर थिंग। तो अभी जो आपके हाथ में वो बातें मैंने बोल दी हैं जिन पे आपको काम करना है, ये प्रोसेस, ये वीडियो को सेव करके रखो ताकि अब बाद में कंफ्यूज ना हो कि यार मैम ये करें, ये ना करें। आई थिंक एवरीथिंग जो हमने आपको करनी है, जो होने वाली है आपके साथ, वो सब मैंने आपको कवर कर दिया स्टेप बाय स्टेप। इसी को फॉलो करेंगे और इसी के साथ चलेंगे ताकि चीज़ों को आप सिंप्लीफाइड मैनर में कर सको और अपने एडमिशन्स तक बहुत ही ईजिली पहुंच सको, राइट। तो पेपर तो हो गया है, बस इसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दैट इज इट फॉर एवरीबडी। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। कोई भी डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, बिकॉज राइट नाउ इट्स टाइम कि ये जो कन्फ्यूजन है आपके दिमाग से क्लियर आउट हो, और उससे रिलेटेड जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वील बी कवरिंग इट इन डिटेल, सो डू नॉट वरी एट ऑल। बस पेपर हुआ है, लेकिन अभी एडमिशन तक पहुंचाने का सफ़र बाकी है, और ये हम सब लोग मिलके साथ में डेफिनेटली करेंगे और आपको आपके कॉलेज में एडमिशन दिलवा रहे होंगे, राइट। एंड अ स्लाइड इन्फॉर्मेशन भाई, CUET 2025 जो हमारा है, ऑब्वियसली देखो 2024 का हमने देखा थोड़ा लेवल इंक्रीज हुआ है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप 25 पे जो भी बच्चे यहाँ पे नए हैं जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये बात पहुँचे। अगर आपके जूनियर्स हैं उनको आप पहुँचाओ, और या फिर जो बच्चे हमारे साथ डायरेक्टली क्लास 12th के हैं जो अभी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन बैच है, एम्बिशन बैच है CUET 2025 का, वो शुरू होने वाला है। तो जो भी बच्चा है जो 12th में आया है या जो CUET 2025 का एग्जाम देने जा रहा है, वो डेफिनेटली इस बैच का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि इसमें आपकी हर एक चीज़ को बहुत ही टाइमली और बहुत ही प्रॉपर्ली कवर करवाया जाएगा। बहुत सारे फीचर्स एक्स्ट्रा डाल दिए गए हैं, डाउट क्लासेस रहेंगी, आपके स्पेशल टेस्ट रहेंगे, सबको बहुत ही प्यार से, धीमे से, सही स्पीड में कवर करवाया जाएगा। सो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरीबडी। एंड जब आप इस बैच में इनरोल करोगे, यू कैन यूज़ दिस कोड, दैट इज़ माई कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड येस, 2024 हो या 25 हो, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, तो हम दोनों को निभाएंगे। और आई थिंक CUET का जब नाम आएगा तो इससे बेटर ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट, लेट्स हेयर योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट्स गो फॉर इट।